अस्सलामुअलैकुम। रोजवेल्ट होटल का शुमार अमेरिका के तारीखी होटलों में होता है, जिसकी ओपनिंग 1924 में हुई और ये दुनिया के महंगे तरीन इलाके मैनहट्टन न्यूयॉर्क में वाक़ है। इसमें 1015 कमरे हैं और 22 लग्जरी स्वीट्स हैं। 1969 में पीआईए ने इस होटल को इस वक्त लीज पर लिया जब इसका बिजनेस कुछ मंदा चल रहा था। पीआईए के इन्वेस्टमेंट आर्म ने एक सऊदी शहजादे के जरिए ये शानदार डील की, जिसके तहत 20 साल बाद पीआईए इस होटल को खरीद सकता था। 90 की दहाई में होटल के मालिक ने अदालत में मुकदमा कर दिया कि इस मुआहदे के तहत पीआईए ये होटल खरीदने जा रहा है, इससे मिलने वाली रकम मार्केट वैल्यू से बहुत कम है। पीआईए की इंतजामिया अपने सिफारत खाने के हमरा अमरीकी कोर्ट में गई और मुकदमा जीत लाई, जिसके नतीजे में 1999 में पीआईए को सिर्फ $36.5 मिलियन में ये होटल मिल गया। 2005 में मुशर्रफ दौर में पीआईए ने सऊदी शहजादे को $40 मिलियन देकर इसके रोजवेल्ट होटल में मौजूद चंद % शेयर्स भी खरीद लिए। मुशर्रफ दौर में 2006-2007 में पीआईए ने इस होटल की तज़ीन और आराइश में $65 मिलियन खर्च कर दिए। 2009 में पीआईए ने इस होटल की मार्केट वैल्यू करवाई और इसे $1 बिलियन यानी 1000 मिलियन के एवज बेचने पर लगा दिया। बदकिस्मती से उस वक्त अमरीकी इकोनॉमी और हाउसिंग मार्केट क्रैश हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये होटल बिक न सका। फिर पीआईए ने उसे सेल करने का प्लान वापस ले लिया। इस होटल के इर्द गिर्द वाक़े कुछ होटल पिछले चंद माह में फरोख्त हुए, जिससे अंदाजा हो रहा है कि होटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आजकल फिर गर्म हो चुकी है। रोजवेल्ट के स्टैंडर्ड के जितने भी होटल मैनहट्टन के इलाके में पिछले 1.5 साल में बिके हैं, उनकी औसत कीमत 10 से 14 लाख डॉलर फी कमरा है। रोजवेल्ट में 1015 कमरे हैं और 52 इंतहाई लग्जरी स्वीट्स हैं। इस हिसाब से इस होटल की कीमत कम से कम भी $1200 मिलियन यानी $1.2 बिलियन तक होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि हुकूमत का पीआईए को प्राइवेटाइज करने का असल मकसद ये होटल बेचना है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हुकूमत ने इस होटल का सौदा अपने करीबी फ्रंटमैन मियां मंशा के साथ कर दिया है। जानना चाहेंगे कि ये होटल, जिसकी मार्केट वैल्यू $1.2 बिलियन है, वो हुकूमत ने कितने में बेचा है। ये होटल नवाज शरीफ ने तकरीबन $9 मिलियन में बेचा है, यानी असल कीमत का 1% से भी कम। रोजवेल्ट के नाम पर $1 बिलियन से जायद का चूना लगाने वाले अगर अपने खिलाफ होने वाली तहकीकात पर चाऊ चाऊ न करें तो क्या म्याऊं म्याऊं करें। अमेरिका में वाक़े कौमी एयरलाइन के जेरे मलकियत रोजवेल्ट होटल को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया। होटल की इंतजामिया ने ऐलान किया है कि रोजवेल्ट होटल 31 अक्टूबर से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इंतजामिया ने जारी अपने बयान में कहा है कि कोरोना वबा की वजह से होटल मुआशी मुश्किलात से दो चार हैं। गुज़श्ता साल $15 लाख के खसारे का सामना करना पड़ा। सन 1924 से कायम रोजवेल्ट होटल का शुमार अमेरिका के तारीखी होटलों में होता है। यह हिटन न्यूयॉर्क जैसे महंगे तरीन इलाके में वाक़े है, जिसे खरीदने की पेशकश अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं। कौमी एयरलाइन पीआईए ने 1969 में रोजवेल्ट होटल लीज पर हासिल किया। बाद 2005 में इसकी मलकियत हासिल कर ली थी। इस वक्त होटल की कीमत फरोख्त $1 अरब से जायद बताई जा रही है। होटल की वेबसाइट पर कहा गया है कि 31 अक्टूबर से होटल मुस्तकिल तौर पर बंद किया जा रहा है, ताहम पैगाम बाद में हटा दिया गया। होटल के फ्रंट डेस्क ने 1 नवंबर के बाद की बुकिंग लेने से इनकार कर दिया, जबकि स्टाफ होटल की बंदिश की वजूहात बताने से भी इनकारी है। रिपोर्ट के मुताबिक होटल के फ्रंट डेस्क पर राब्ता करने पर बताया गया कि होटल बंद किया जा रहा है, लेकिन स्टाफ की तरफ से होटल बंद किए जाने की वजूहात नहीं बताई गई। पीआईए ने रोजवेल्ट होटल 1970 की दहाई में खरीदा था, जो न्यूयॉर्क के अहम तरीन इक्तसादी मरकज मैनहट्टन में वाक़ है। वाज़ेह रहे कि इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 2 सितंबर को इजलास में होटल रोजवेल्ट के माशी बहरान पर काबू पाने के लिए फंड्स की मंजूरी दी थी, जबकि इससे पहले काबीना की निजकारी कमेटी का कहना था कि होटल को फरोख्त नहीं किया जाएगा और उसे थर्ड पार्टी के साथ जॉइंट वेंचर से चलाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में शिरकत की गरज से न्यूयॉर्क में 7 दिन क़याम के लिए तब्दीली और सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल को तर्क करने के इंतखाबी नारों से इक़्तिदार में आने वाले इमरान खान ने रोजवेल्ट होटल का इंतखाब किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशरू नवाज शरीफ ने कभी रोजवेल्ट होटल में ठहरना पसंद नहीं किया था, जो पाकिस्तान की कौमी फ़िज़ाई कंपनी पीआईए की मलकियत है। वो जनरल असम्बली के सालाना इजलासों में
शिरकत के लिए जब भी न्यूयॉर्क गए हैं उन्होंने वॉलरोफ एस्टोरिया या न्यूयॉर्क पैलेस का ही इंतखाब किया। पाकिस्तानी रहनुमाओं के दौरों के दौरान हमेशा ही सहाफियों को सहूलियात फ्राहम करने के लिए मीडिया सेंटर रूजवेल्ट होटल में बनाए जाते रहे हैं। महंगे तरीन होटलों के इंतखाब पर माजी के हुक्मरानों का हमेशा ये मौकफ रहा है कि क्योंकि इन होटलों में दीगर मुल्कों के सरबराहान ममलकत और सरबराहान हुकूमत कयाम करते हैं तो उनसे मुलाकातें तय करने में आसानी होती है। वजीर आज़म इमरान खान के अगले 7 दिनों में तमाम अहम मुलाकातें इसी होटल में तय होना है। न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल के क़याम को 1 सदी हो गई है। इसका इफ्तिताह 23 सितंबर सन 1924 में हुआ था। अमरीकी सदर थिएडर रोजवेल्ट के नाम पर बनाए गए इस होटल की तामीर पर इस वक्त $1 करोड़ 20 लाख रकम सर्फ हुई थी। ये होटल एक खुफिया जेरे जमीन रास्ते से न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से भी जुड़ा हुआ था। रोजवेल्ट होटल दुनिया भर में वो पहला होटल था जिसने अपने मेहमानों की जरूरियात को पेशे नजर रखते हुए चाइल्ड केयर और पालतू जानवरों के लिए भी खसूसी सर्विस मुहैया करना शुरू की थी। इसके अलावा 1947 में रोजवेल्ट वो पहला होटल था जिसने कमरों में टेलीविजन सेट मुहैया किए। कॉनरेड हिल्टन ने 1943 में ये होटल खरीद लिया। कॉनरेड हिल्टन बाद में वॉल्डोर्फ एस्टोरिया और भी प्लाजा जैसे आला मयार के होटलों के मालिक भी बन गए, लेकिन उन्होंने अपना क़याम रोजवेल्ट होटल के सदारती स्वीट में ही रखा। सन 2015 में जब नवाज शरीफ न्यूयॉर्क तशरीफ ले गए तो उस वक्त भी उन्होंने वॉल्डोर्फ एस्टोरिया का ही इंतखाब किया था, जबकि इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग भी इसी होटल में मुकीम थे। जनूबी एशिया के इन दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म को इतने महंगे होटलों में क़याम पर अमरीकी सहाफ़ी अक्सर हैरान हुआ करते थे। सन 2008 में सदर आसिफ अली जरदारी जब न्यूयॉर्क गए तो वो रोजवेल्ट होटल में ठहरे थे और इनके क़याम के लिए होटल का सदारती स्वीट बुक किया गया जिसका 1 रात का किराया $6000 योमिया था। इससे पहले साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के अक्टूबर सन 2006 में अमेरिका के दौरे के दौरान न्यूयॉर्क में इस होटल का इंतखाब किया गया था। सदर मुशर्रफ का यह दौरा अखराजात के एतबार से महंगा तरीन दौरा था। उस जमाने के अखबारात में शाये होने वाली खबरों के मुताबिक सदर मुशर्रफ के क़याम के दौरान पाकिस्तानी सफारत खाने ने 28 लेमोजीन्स किराए पर हासिल की थी जिनका किराया लाखों डॉलर में अदा करना पड़ा था। सदर मुशर्रफ अक्टूबर सन 2001 में भी अपने अमरीकी दौरे के दौरान इसी होटल में ठहरे थे। सन 1979 में PIA ने सऊदी अरब के शहजादे फैसल बिन खालिद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ मिलकर इसको लीज पर हासिल कर लिया। इस लीज की शराइत में एक शिक ये भी शामिल थी कि 20 बरस बाद अगर PIA चाहे तो इस होटल की इमारत भी खरीद सकती है। सन 1999 में PIA ने इस शिक का फायदा उठाते हुए होटल की इमारत को $3 करोड़ 60 लाख में खरीद लिया। PIA को होटल की इमारत खरीदने से पहले होटल के इस वक्त के मालिक पॉल मिलस्टेन के साथ एक तवील कानूनी जंग लड़ना पड़ी। पॉल मिलस्टेन का ख्याल था कि होटल की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। उससे पहले सन 2005 में PIA ने सऊदी प्रिंस के साथ एक सौदे में रोजवेल्ट के 99% शेयर खरीद लिए और सऊदी शहजादे के पास सिर्फ 1% शेयर ही रह गए। सन 2007 में PIA ने होटल की मुरम्मत और असरिनो तजीनो आराइश का काम शुरू किया जिस पर $6 करोड़ 50 लाख का खर्चा आया। इसके बाद PIA ने अपने माली खसारों को पूरा करके होटल को बेचने के बारे में भी संजीदगी से गौर करना शुरू किया, लेकिन बाद में ये फैसला तर्क कर दिया गया। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के मरकज मैनहट्टन के 45वीं और 46वीं स्ट्रीट के दरमियान वाक़ है, जो न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सिर्फ 1 ब्लॉक दूर है। यहाँ से टाइम स्क्वायर और ब्रॉडवे जाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। सो दोस्तों, ये थी रोजवेल्ट होटल से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल अपनी दुनिया TV को सब्सक्राइब करें। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।